in this Smashers Cup 2025. और मीनवाइल मेंस कैटेगरी का फाइनल मैच शुरू हो चुका है श्री लोनावा यूथ ग्रुप लोनावा और शिवगंज के दरमियान। दोस्तों, इससे पहले कि हम मंच पर हमारे टाइटल स्पॉन्सर नाइस वीनियर्स एंड प्लाई को बुलाएं, आइए हमारी डांस टीम रेडी है और डांस करते हुए नाचते हुए ये परफॉर्मेंस के साथ हम मंच पर हम आमंत्रित करेंगे। पहले डांस परफॉर्मेंस होगा, उसके बाद उसी डांस के बीच में हमारे टाइटल स्पॉन्सर मंच पर आएंगे जो है नाइस वीनियर्स एंड प्लाई, नरेश जी, सुरेश जी, ऋषभ भाई और पूरा शाह परिवार। सो डीजे वाले भाई, Let's give it up for Divyanka Dance Troupe. The entertainment is brought to you by Wow Weddings. फर्स्ट ओवर में अब तक 3 बॉल में बल्लेबाजी हुई है और 3 रन नजर आए हैं। हमारी डांस टीम रेडी है। चार गेंदें 5 रन, यह है स्कोर। जैसे ये ओवर कंप्लीट होगा तुरंत म्यूजिक प्ले होगी। डीजे वाले भाई रेडी हो जाइए, लास्ट बॉल टू गो। 5 बॉल 6 रन, पुनीत है बॉलर। 7 ओवर का ये फाइनल का मैच। लास्ट बॉल ऑफ द ओवर। डीजे वाले भाई ऑन अ काउंटडाउन ऑफ 3 आप प्ले करना म्यूजिक प्लीज। ये व्हाइट बॉल का इशारा है। सो 5 बॉल 7 रन हो गए। सो डांस परफॉर्मेंस अपील है और ये विकेट। सो 1 ओवर 7 रन 1 विकेट, ये है स्कोर। और आइए डीजे वाले भाई म्यूजिक प्लीज।
सो मच। दोस्तों मंच पर आ चुके हैं हमारे टाइटल स्पॉन्सर नाइस वीनियर्स एंड प्लाई, नरेश जी शाह, सुरेश जी शाह, ऋषभ जी शाह एंड पूरा शाह परिवार, मुख्य प्रायोजक, टाइटल स्पॉन्सर ऑफ स्मैशर्स कप 2025। Ladies and gentlemen, can we have a round of applause? एक बार जोरदार तालियां हो जाए for our title sponsors at Smashers Cup 2025. We have Nice Winners and Ply. मैं चाहूंगा स्मैशर्स ग्रुप हमारे टाइटल स्पॉन्सर को मंच पर यहां पर फेलिसिटेट करें। टाइटल स्पॉन्सर नाइस वीनियर्स एंड प्लाई। सो पहले एक बार फैमिली फोटो हो जाए। Music, Official. can we play some track? DJ, can we play a track? क्या बात है। DJ गाना बजा दो। मैच चल रहा है इसलिए थोड़ा सा वहां से इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं। सर थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। यूट्यूब डबल फ्रेमिंग वो कैच के लिए प्लीज। बहुत ही लाजवाब कैच देखने को मिलता हुआ दोस्तों। अभी अभी जो कैच मैदान पर देखने को मिला, ये विकेट यहां पर गिरेगा। सभी का ध्यान स्क्रीन पर है। लेट्स हैव अ स्लो एक्शन रिप्ले। जी हाँ दोस्तों, हमारे टाइटल स्पॉन्सर भी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये देखिए किस तरह से जीतू ने ड्राइव किया और गेंद कवर्स के क्षेत्र में छलांग लगाते हुए पहले गेंद हवा में गई, फिर ये देखिए, वाओ, जस्ट एन आउटस्टैंडिंग कैच बाय शिवगंज प्लेयर। क्या बात है दोस्तों, फाइनल का मुकाबला ये है स्मैशर्स का। मैं चाहूंगा सभी लोग एक बार जोरदार तालियां बजा दें हमारे स्पॉन्सर के लिए भी और इस जबरदस्त कैच के लिए भी। आइए मंच पर हम हमारे टाइटल स्पॉन्सर नाइस वीनियर्स एंड प्लाई सम्मानित करेंगे। हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स किशोर भाई, संतोष जी, नितिन जी, आनंद भाई, सतीश भाई। Thank you so much for being our title partner, Shah family. और सर इतना बढ़िया टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, आपका सपोर्ट हमें मिला है, तो आज क्या कहना चाहेंगे आप? ऋषभ जी, यस। काफ़ी अच्छा लगा सब कुछ देख के। 4 दिन में इन्होंने जो ऑर्गेनाइज किया है, जो मेहनत की है, टचवुड टू गुड। एंड सब भाई है, कमेटी पूरी भाई है। एंड मेरे पास स्पीच नहीं है कुछ देने के लिए, बट ट्रस्ट मी, टू गुड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एंड फर्स्ट टाइम टाइटल स्पॉन्सर बने हैं, तो आपका क्या कहना है सर? बहुत अच्छा लगा है और मज़ा भी आया और अच्छा मैनेजमेंट किया उन लोगों ने। ऐड के हिसाब से भी अच्छा उन्होंने। ओके नरेश जी, यहाँ पर आनंद जी काफी उत्साहित हो रहे हैं क्योंकि जब वीनियर्स की बात आ रही है, प्लाई की बात आ रही है, ये सब चीज घर बनाने में बहुत इस्तेमाल होती है। पॉइंट पकड़ लेते हैं यार। जी हाँ, जी हाँ। जैसे कि नाम में ही लिखा हुआ है नाइस विनियर, तो सेम क्वालिटी की सारी टाइप की वैरायटी जो कि पूरे बॉम्बे में कहीं नहीं मिलती है, वो नाइस विनियर पे मिलती है। और हर ऑर्डर इतने खूबसूरती से डिलीवरी कराते हैं कि जितने भी इनके क्लाइंट्स मिलते हैं कि नाइस विनियर का क्या कहना, हमारा घर बना है नाइस विनियर के साथ, बहुत ही नाइस। क्या बात तो है। ये हमारे अभी 2 शाखाएं हो गई है, पहले एक दुकान थी, हमारी 2 दुकान हो चुकी है। जिनको भी क्वालिटी और प्राइस की आपको विनियर है, प्लाई है, काफ़ी सारी चीज़ें अभी इन्होंने बढ़ा दी है, तो जरूर एक बार नाइस विनियर आप विजिट करें। लालबाग में है, इजी अप्रोच। क्या बात है। और ऑलरेडी भाविका गोल्ड भी है। अरे वाह, घर की शादियां हैं तो फिर गोल्ड भी भाविका गोल्ड का पहनना है, जबरदस्त गोल्ड और शुद्धता के साथ में। और साथ ही साथ गाय भी गोद ली गई है, सो ये गाय की प्रतिमा भी प्रेजेंट करेंगी हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर। थैंक यू सो मच इन सभी कार्यों में हमारा सहयोग देने के लिए, साथ देने के लिए शाह परिवार।
जय। बहुत बहुत धन्यवाद। नाइस विनियर्स एंड प्लाई। रनों की अगर बात करें तो 2 ओवर के बाद स्कोर है 12-2। श्री लुनावा यूथ ग्रुप। 7 ओवर का है ये मैच। बल्लेबाजों की अगर बात की जाए तो जश नॉन स्ट्राइक पे हैं और स्ट्राइक पे अश्विन, आई डोंट थिंक सो। और ये लीजिए यहां एक और विकेट गिरता हुआ। एबीएस क्रिएशन विकेट का पतन। 1 मोर विकेट गोज डाउन। विकेट नंबर 3 12 के स्कोर पर। डीजे। और 2.1 ओवर के बाद 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर। कमेंट्री बॉक्स में आशीष जी काफी उत्साहित हैं क्योंकि गेंदबाजी हावी नजर आ रही है इस मैच में। अभी तक 3 बल्लेबाजों को आउट कर दिया है। आइए माइक्रोफोन पर अब कमेंट्री बॉक्स से जुड़ते हैं आशीष जी द्वारा। ओवर टू यू सर। धन्यवाद अरमान। और इस समय स्थिति देखिए बहुत ही स्थिति में आ चले हैं। अश्विन के ऊपर अब जिम्मेदारी जरूर रहेगी। यहां पर इस गेंद को मोड़ते हुए स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद होगा। कोई आवश्यकता नहीं थी, दबाव में थे बल्लेबाजी टीम। यहां पर अब दबाव से उभरे। ओवर थ्रो में चौका बटोरते हुए 4 रन और टीम की रन संख्या 16 3 विकेटों के नुकसान पर। दो ओवर 2.2 ओवर्स। तीसरा ओवर प्रगति पर है। ये पावर प्ले का ओवर है। 16 रन बन चुके हैं। 3 विकेटें गंवा चुके हैं। जश 2 पर खेल रहे हैं। अश्विन अभी अभी आए। ओवर थ्रो और 4 रन उनके खाते में। ये बेहतरीन स्ट्रोक, ये लाजवाब स्ट्रोक। देखते देखते गेंद यहां बॉर्डर लाइन के बाहर। रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल सिक्सर। और उनका बखूबी साथ निभाएंगे एक परिपक्व मैच्योर्ड खिलाड़ी जो बिल्कुल नॉन स्ट्राइकर बैटर हैं और पावर प्ले के स्पेशलिस्ट गेंदबाज हैं जश। हम दोनों ही बल्लेबाजों के दरमियान एक साझेदारी वहां पर बहुत आवश्यक है। लेकिन पिछले स्ट्रोक की अगर बात करें, बहुत ही खूबसूरत भरा स्ट्रोक। ये ट्राई भी लाजवाब है। वहां पर खिलाड़ी केवल दर्शक रहेंगे। बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स में ये गेंद आ गई। रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल चौका।
और तब ऐसे ही मुकाबले में एक बड़ी इनिंग वहां तब्दील हो जाए और तब जाकर जो फॉर्म से आप जूझ रहे हैं, फॉर्म प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे मुकाबले में आप दोबारा अपने फॉर्म में लौट आते हैं। तो अश्विन, इनके ऊपर हमने कहा 14 पर पहुंच चुके हैं। फुल टॉस गेंद, इस बार मिड ऑन पर फील्डर मौजूद हैं। बिल्कुल 27 रन स्कोरबोर्ड पे लग चुके हैं आशीष जी और 2.5 ओवर का खेल हुआ है। 6 ओवरों का ये मुकाबला है। जी हाँ, जस 2 गेंद पे 2 रन बना करके अभी भी खेल रहे हैं। और अगर हम बात करें अश्विन की तो 4 गेंद पे 15 रन, 7 का है ना, तो हाँ उस पर थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। जो टोटल दिख रहा है 7 ओवरों का मुकाबला। इस बार बैकफुट पे जाकर के गेंद को खेला है, पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग करते हुए। और ये जो लड़ाई चल रही है जिसमें कि जबरदस्त टीम दोनों आमने सामने हैं, शिवगंज और श्री लोनावा की। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 28, 3 विकेट के नुकसान पर श्री लोनावा। धन्यवाद पांडे जी, एंड सो सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट हमारे साथ है हमारे मैक्सिमम सक्सेस पार्टनर आरआर ज्वेलर्स की तरफ से मिस्टर रमेश जी जैन एंड मिस्टर रोहन जी जैन। उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज वो स्टेज पर आए, अपने परिवार के साथ स्टेज पर आए। वी हैव विद अस मैक्सिमम सक्सेस पार्टनर आरआर ज्वेलर्स। अपने पूरे परिवार के साथ प्लीज वो स्टेज पर पधारे। A big thank you to our sponsors. उनकी सपोर्ट की वजह से ये इवेंट हम कर पाए हैं। एंड वी हैव विद अस आवर मैक्सिमम सक्सेस पार्टनर आरआर ज्वेलर्स की तरफ से मिस्टर रमेश जी जैन एंड मिस्टर रोहन जी जैन यहाँ पर हमारे साथ है। 3 ओवर के बाद 3.1 ओवर के बाद स्कोर 29 है। आइए मंच पर हम सम्मानित करने जा रहे हैं आरआर ज्वेलर्स मैक्सिमम सक्सेस पार्टनर। आइए मंच पर हम सम्मानित कर रहे हैं आरआर ज्वेलर्स, हमारे मैक्सिमम सक्सेस के पार्टनर। हाँ, थोड़ा आगे आ जाइए। मैं स्मैशर्स कमेटी से रिक्वेस्ट करूंगी कि सम्मान चिन्ह देकर उनका सम्मान करें। हमारे साथ है हमारे मैक्सिमम सक्सेस स्पॉन्सर आरआर ज्वेलर्स से मिस्टर रमेश जी जैन एंड मिस्टर रोहन जी जैन। किशोर जी, एक बार ऑडियंस की तरफ से जोरदार तालियां हो जाए फॉर आवर पार्टनर, आवर मैक्सिमम सक्सेस स्पॉन्सर आरआर ज्वेलर्स। धन्यवाद सर। ओवर टू द कमेंट्री बॉक्स। बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक देखने को मिला। अश्विन अब कहीं ना कहीं, जैसे कि हम कह रहे थे, जो एक फॉर्म में जूझ रहे थे, फॉर्म प्राप्त करना चाहते थे, और ये एक ग्रैंड फिनाले में, एक बड़े मुकाबले में ये खिलाड़ी चमक रहा है। ये खिलाड़ी बिल्कुल योद्धा की तरह यहाँ पर अपना प्रदर्शन दिखा रहा है। बिल्कुल कम गेंदों में रन बना लिए हैं और पावर प्ले में जिस तरह का इन्होंने प्रदर्शन किया, आते आते ओवर थ्रो के जरिए इनका खाता खुला, लेकिन अब बिल्कुल दर्शनीय बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर से पैरों पर ये गेंद पीछे हटे, बैकफुट पर गए, कलाइयों का उपयोग किया, मिड विकेट पर मौजूद हैं, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। और बिल्कुल बड़े स्ट्रोक के बाद छोर को परिवर्तित कर रहे हैं मनोज जी। जैसे कहते हैं ना कि बड़े बल्लेबाज की ये निशानी होती है, एक बड़ा स्ट्रोक खेले तुरंत छोर को परिवर्तित कर रहे हैं। और खास तौर पर अगर हम बात करें तो जज की एक बिल्कुल बहुत अच्छा सपोर्ट देते हुए अपने साथी बल्लेबाज को जितना हो सके उतना स्ट्राइक पर उन्हें बुला रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन 3 विकेट के नुकसान पे। लेकिन अगर हम बात करें तो शिवगंज की तरफ से गेंदबाजी भी अच्छी हुई है,
भले इस ओवर में 10 रन आए, लेकिन अभी 4 ओवरों की गेंदबाजी में मात्र 1 एक्स्ट्रा के रन आए हैं। दोस्तों, ये मुकाबला चल रहा है स्मैशर्स कप 2025 सीजन 6 का फाइनल मैच चल रहा है। श्री लुनावा और शिवगंज की टीमें आमने सामने हैं। शिवगंज के कैप्टन ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला किया। निर्धारित 7 ओवरों का यह मुकाबला 4 ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर श्री लुनावा यूथ ग्रुप की अगर हम बात करें, अश्विन का वो 6 जबरदस्त वो 6 था। और जब बड़े मैच की बारी आती है तो अश्विन उसमें हमेशा खेलते हैं। हमने अक्सर देखा कि कभी भी अगर उनकी बल्लेबाजी लीग मुकाबले में अगर थोड़ी कहीं फ्लॉप हुई है, थोड़ी दिक्कत में हो रहे हैं, लेकिन जब बड़ा मैच आता है ये योद्धा खड़ा होता है। आज भी ये योद्धा खड़ा है और एक बार फिर से तैयार होते हुए अश्विन, और गेंदबाजी के लिए इस समय अब आए हैं जिग्नेश। 5वें ओवर की पहली गेंद, क्या खूबसूरत गेंद है, सही ठिकाने पे टिप्पा खाई, अंदर आ रही थी, नीचे थी गेंद, पैरों पे आके टकराई। अपील की गई एलबीडब्ल्यू की, जिन्हें पग बाधा कहा जाता है। पग माने पैर, जब वो बाधा डाल दे स्टंप पे गेंद जाने से। लेकिन विकेट के बिल्कुल मिडल स्टंप के शायद सामने नहीं थे, इसलिए अंपायर ने इस अपील को खारिज किया, नकारा। गए वहां पर जस जैन और अश्विन से बात किए। 7 ओवरों का मुकाबला है, अभी ये 5वां ओवर है। 5वें ओवर की पहली गेंद है, थोड़ा रुको, थोड़ा संभलो। इस ओवर की दूसरी गेंद, इस बार क्या खूबसूरत ये नटराज शॉट है, लेकिन बिल्कुल स्क्वायर लेग के फील्डर के हाथ में। एबीएस क्रिएशन विकेट नंबर 4 का पतन, बड़ी मछली जाल में फंसी है अश्विन के रूप में। डीजे म्यूजिक प्लीज। अश्विन नहीं वहां पे बाउंड्री को क्लियर कर पाए, और पुनीत ने क्या शानदार कैच लिया। और फ्लड लाइट्स में कैच करना इतना आसान नहीं होता है। फिलहाल 4.2 ओवर के बाद 38 पे 4 और सफलता मिली जिग्नेश को। अश्विन गए इस समय और नए बल्लेबाज आ चुके हैं हर्षित। मनोज जी देखिए 12 पे 3 विकेटें थी और कहीं ना कहीं 26 रन की एक बेहतरीन और बहुमूल्य साझेदारी देखने को मिली। बात करें अश्विन की तो बिल्कुल तेज गति की गेंद पैरों पे थी, लॉफ्ट किया था उन्होंने, लेकिन टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं थी। नतीजा स्क्वायर लेग पे पकड़े गए, बाहरी किनारा लगा, शॉर्ट टर्नमैन पर खिलाड़ी मौजूद हैं और जश अभी भी बिल्कुल जो एंकर की सीट में है उसी तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं, स्ट्राइक रोटेट करा रहे हैं। 1 रन और इस 1 रन के सहारे स्कोर में बढ़ोतरी। स्कोर अब जा पहुंचा है 39 रनों पर 4 विकेटों के नुकसान पर। जब बिल्कुल अब ऋतिक 5 पे खेल रहे हैं, 6 गेंदों का सामना किए हैं और जस 6 गेंद पे 5 रन बना करके खेल रहे हैं। ऋतिक 1 गेंद पे 1, थोड़ा नाम वहां पर चेंज हुआ है, बल्लेबाज का नाम थोड़ा सा गलत अंकित हो गया था, लेकिन वाइड का इशारा आता हुआ। एक चीज तो मैंने देखा कि शिवगंज जो टीम है ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज पूर्ण रूप से बदल चुकी है और उनके माइंड में है कि पहली बार फाइनल में पहुंचे हैं, कोई दबाव नहीं। दबाव वो ले जो 2 बार चैंपियन रह चुका है, हम तो दबाव में नहीं है। अगली गेंद देखिए, बहुत अच्छी बल्लेबाजी यहां पर कर रहे हैं जस, और जस को पता है कि किस मैच में किस प्रकार से खेलना है। दबाव की घड़ी है, 3 नहीं बल्कि 4 कोटि के बल्लेबाज और जो कि शुरुआती ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते हैं, वापस आ चुके हैं। जस के कंधे पे जिम्मेदारी है आशीष जी। बिल्कुल जिम्मेदारी जरूर है, लेकिन यहाँ पर ड्राइव देखिए ठीक तरह से एक बार फिर से गेंद बल्ले पे आई नहीं। हालांकि 1 रन जरूर प्राप्त होता हुआ। 7-7 ओवरों का ये मुकाबला है, 5वां ओवर बिल्कुल समाप्ति की ओर है, 42 रन बन गए। लेकिन मनोज जी जो 12 रन पर 3 विकेटें गिरी थी, जो उसके बीच जो ये साझेदारी बनी अश्विन और जश की जो 26 रन की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। मैच समाप्त भी हो लेकिन वही साझेदारी कार्य करेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इस बार देखिए रक्षात्मक रुख अख्तियार कर लिया है बल्लेबाज। बखूबी जस जानते हैं कि बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में हमारे कई बल्लेबाज आउट हो रहे हैं, तो क्यों ना सिंगल डबल पे फोकस करें। 5 के बाद 43 और इस समय एक बार फिर से समय हो गया है डीजे का। जी हाँ, 5 ओवर 43। लकी ड्रॉ के आखिरी कुछ गिफ्ट, आखिरी कुछ
कूपन्स बचे हैं। अगर अभी तक आपने लकी ड्रॉ के कूपन्स नहीं लिए हैं प्लीज ले लीजिए। 6 गिफ्ट है, थोड़ी समय में हम लकी ड्रॉ के गिफ्ट निकालने शुरू करेंगे। डीजे ओवर टू यू। डीजे बजाइए भाई। पर मिला है जस्ट, क्या जबरदस्त ये बल्लेबाजी है। आशीष जी सिंगल सिंगल खेल रहे हैं, उन्हें पता है कई विकेट गिर चुके हैं और सही है, बड़े शॉट लगाने के चक्कर में अगर आप आउट होते हैं तो सिंगल लीजिए। वो कहते भी है ना, दिल लगाने से अच्छा पौधे लगाएं, कम से कम वो घाव नहीं छांव तो देंगे। अब ये छांव दे रहे हैं, अपनी टीम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जस्ट। हेमंत की अगली गेंद पटकी हुई गेंद थी, इसे कट शॉट में तब्दील कर दिया। देखते ही देखते दौड़ जरूर लगा रहे लेकिन गेंद जीती। यहां गेंद सीमा रेखा पार, मिलेंगे रन 4। रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल चौका। फुल टॉस गेंद थी जिसे मोड़ना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। हालांकि 1 रन पूर्ण किया, दूसरे रन के लिए पलटेंगे। वहां पर जश बिल्कुल तैयार थे। एक अच्छी क्रिकेट इस समय देखने को मिल रही है श्री लुनावा के जरिए। जश और वाइड गेंद, इसका मतलब कुल मिलाकर 3 रन। टीम की रन संख्या अब बढ़ती हुई 51 पर आ गए हैं। एक समय मनोज जी 12 पे 3 विकेट। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो सलामी के बल्लेबाज थे जितेश, जिस तरह से आगे बढ़े, बहुत अच्छा इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला था। लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर पर पुनीत जिन्होंने कोशिश की, उसके बाद पलटे और गिर के सिंगल हैंडेड उस कैच को लपका। एक बहुत ही बेहतरीन कैच देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद साझेदारी हुई और अब जश बिल्कुल यूं कहे ना कि पारी को धीरे धीरे आगे लेके जा रहे हैं और स्लॉग्स ओवर इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, और उसी बीच ऋतिक जो है थोड़ा हाथ खोलने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद है, बहुत अच्छी गेंद, पैरों पर अपील की गई, अंपायर से प्रश्न पूछा गया, फाइन लेग के क्षेत्र में गेंद गई। लेग बाई का इशारा आता हुआ अंपायर का। बीच बीच में देखिए अच्छी गेंदबाजी हो रही है वहां पर और हेमंत राठौड़ गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। 5.3 ओवर के बाद 52 रन, 4 विकेट के नुकसान पे जो क्षति हुई थी, जो विकेट गिरा था, जो जख्म लगा था, उस पर मरहम लगाने का कार्य बखूबी कर रहे हैं जस सेन अपने नेचर के विपरीत। लेकिन इस बार क्या खूबसूरत ये शॉट है, जबरदस्त ये शॉट है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेके ऊपर से 6 रन। मनोज जी, जश की जो स्ट्रैटेजी थी, जो मैंने जैसा कहा, बिल्कुल उसी के अनुरूप वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल सिंगल के सहारे जो अपना कॉन्फिडेंट है, विश्वास, आत्मविश्वास में तब्दील किया और जैसे ही देखा गेंद बिल्कुल थोड़ी सी ऊंची उठ रही है, लॉफ्ट बहुत जबरदस्त किया, रिवेरा ज्वेल्स वहां पर कर लिया। सही कहा आपने, 5.4 ओवर के बाद 58 था। अब यहाँ पे दूसरे रन के लिए पलट रहे थे जस्ट, लेकिन मना किया वहां पर हेलो ऋतिक ने। 4 गेंद पे 6 रन बना करके ऋतिक भी खेल रहे हैं और 11 गेंद पे 15 रन बना करके जश खेल रहे हैं। हेमंत के इस ओवर में अगर देखें तो काफी रन आए। 1.5 ओवर में 25 रन खर्च कर चुके हैं। हेमंत अच्छे गेंदबाज हैं और ये शॉट बेहतरीन है। क्या जरूरत है विकेट के लिए जाने की। रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल सिक्सर आता हुआ इस बार मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे स्पॉन्सर को यहाँ पर बुलाना चाहेंगे। पावर प्ले पार्टनर
सॉरी डगआउट पार्टनर अंबिका फार्मा एंड कैप एंड शेड पार्टनर जॉन ली फार्मास्यूटिकल से हमारे साथ है मिस्टर दिलीप जी जैन, मिस्टर गिरीश जी जैन, मिस्टर विक्रम जी जैन एंड मिस्टर पीयूष जी जैन। इनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज वो हमारे साथ स्टेज पर आए। हमारे साथ है हमारे डगआउट पार्टनर अंबिका फार्मा एंड कैप एंड शेड पार्टनर जॉन ली फार्मास्यूटिकल्स। और फैमिली के साथ आइए। पीयूष मुझे नजर आ रहे हैं उनकी फैमिली से। दिलीप भाई और गिरीश भाई आई थिंक अभी इस वक्त अवेलेबल हैं या नहीं। अगर अवेलेबल हो तो प्लीज फैमिली के साथ स्टेज पर आ जाएं। और इन्हें फेलिसिटेट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमेटी में से किशोर भाई और किशोर जी प्लीज आ जाएं मंच पर, और पीयूष भाई आप भी आ जाएं मंच पर। हम मंच पर सम्मानित करेंगे हमारे डगआउट के पार्टनर अंबिका फार्मा और कैप एंड शेड के पार्टनर जॉन ली फार्मास्यूटिकल्स की तरफ से पधारे हुए मिस्टर पीयूष जी जैन एंड फैमिली। दिलीप भाई, गिरीश भाई, वी आर मिसिंग यू। आप लोग भी आइए प्लीज। परेश भाई आप भी आ जाइए। प्रोफेसर साहब हैं आसपास में कहीं? सो मंच पर हम सम्मानित कर रहे हैं अंबिका फार्मा एंड जॉन ली फार्मास्यूटिकल्स डगआउट पार्टनर, कैप एंड शेड पार्टनर। सो पीयूष इज ऑन स्टेज। हम फेलिसिटेट करेंगे पीयूष को, अंबिका फार्मा एंड जॉन ली फार्मास्यूटिकल्स। सो मंच पर परेश जी प्लीज पधारें। आखिरी ओवर है और मंच पर इस समय सम्मान चलता हुआ हमारे जॉन ली फार्मास्यूटिकल्स एंड अंबिका फार्मा की तरफ से पधारे हुए पीयूष भाई का सम्मान करेंगे। नितिन भाई, परेश जी, बहुत अच्छा अंदाज है। शेड पार्टनर जॉन ली और अंबिका फार्मा के लिए ये एक छोटी सी प्यारी सी अम्ब्रेला भी। सो मंच पर हम सम्मानित करते हुए शेड एंड कैप एंड डगआउट पार्टनर अंबिका फार्मा एंड जॉन ली फार्मास्यूटिकल्स। 5 साल से लगातार स्मैशर्स के साथ जुड़े हुए हैं और पीयूष भाई लगातार क्या बात है, एक नहीं कम से कम 2 या 3 स्पॉन्सरशिप लेते हैं जॉन ली फार्मास्यूटिकल्स एंड अंबिका फार्मा। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप भाई, गिरीश भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एंड पीयूष भाई इस समय स्टेज पे हैं, आपका भी बहुत धन्यवाद सर। स्कोर 6.4 ओवर के बाद और अभी अभी आउट होकर के गए हैं बल्लेबाज ऋतिक, और ऋतिक का स्थान लेने के लिए अब नॉन स्ट्राइकर रहने पे हैं बैट्समैन मिथिल, लेकिन अभी भी 14 गेंद पे 20 रन बना करके नॉट आउट हैं जस्ट, जो कि स्ट्राइकर रहने पे हैं जिनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। और चित पर चित अंदाज में स्कोर लेके ठीक ऊपर से खेला गया ये शॉट, 6 रन रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स 6 आता हुआ। हुआ था तो इन्होंने कैच पकड़ करके मैच पकड़ लिया था। आज जब टीम मुसीबत में फंसी है फिर ये योद्धा खड़ा है जिनका नाम है जस। एक बार फिर से आप अगर ऐसी गेंदें देंगे तो यही हश्र होगा। अब स्कोर हो चुका है 83, जीत के लिए चाहिए 84।
Yeah. Bet you're wondering what it is. Bet you're asking how. Come on. Check this out. Check this out. Check this out. Give me something new, something real cool, something that'll stick like super glue. Coming up next, we in the queue. You know who? Like a chef, we in the kitchen. We a genie, grinning wishes. We be savage, we be vicious. Got that magic, superstitious, yeah. I got a feeling and I just gotta say, this is better than good. Yeah, this is better than great. Yeah, yeah, yeah. I got a feeling things are going our way. You won't believe what you see, because it's all about to change. Bet you're wondering what it is. डीजे दूसरी पारी शुरू होने जा रही है और हमारे दरमियान एक बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी एडवोकेट श्रीमान किशोर जी जैन हमारे बीच में पधार चुके हैं, जो कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से भी बिलोंग करते हैं, मुंबई जोन से, मेंबर ऑफ कमिटी, चेयरमैन ऑफ सब कमिटी एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, मंत्रालय मुंबई। एडवोकेट किशोर जी जैन हमारे बीच में आए हैं। मैं बड़े आदर, सम्मान और गर्व के साथ मंच पर आमंत्रित करूंगा एडवोकेट किशोर साहब, प्लीज सर आइए मंच की तरफ। आदरणीय अशोक जी जैन हमारे बीच में पधार रहे हैं। एडवोकेट किशोर जी जैन हमारे बीच में आ रहे हैं। अशोक जी जैन जो कि मेंबर ऑफ कमिटी, चेयरमैन ऑफ सब कमिटी, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, मंत्रालय मुंबई हमारे बीच में पधार चुके हैं। वेरी वार्म वेलकम सर। थैंक यू सो मच एंड धन्यवाद किशोर जी, अशोक जी कि आज आप यहाँ पर आए और इतनी बढ़िया टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की है। तो क्या आप कहना चाहोगे आज? प्रोग्राम के बारे में बोलना है कि हमारी एक्टिविटी के बारे में बोलना है? हेलो, आदरणीय मंच और पधारे हुए सभी क्रिकेट प्रेमियों को मेरे प्रणाम। मैं आपको हमारी जो गौशाला है और महाराष्ट्र में किस तरह से हम जीवदया के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस विषय में खाली एक ही घटना बताऊंगा
एक महाभारत का एक बहुत ही बड़ी अच्छी पंक्ति है, तुल्य निंदा स्तुति मोहिनी संतुष्टो एन केन चित्त। यानी निंदा करना पाप है, प्रशंसा करना पाप है, झूठी प्रशंसा करना महापाप है, लेकिन सत्य स्थिति आपके सामने रखना धर्म और पुण्य है। आपको एक घटना बताता हूँ। नंदुरबार के अंदर 210 ऊँट कत्ल के लिए जा रहे थे हैदराबाद की ओर। तो वहाँ से एक एक्टिविस्ट का मुझे फ़ोन आया कि भाई ऐसा ऐसा विषय है, लेकिन मुझे कायदा मालूम नहीं था। फिर हमारा एक बॉम्बे हाईकोर्ट का एक ग्रुप बना हुआ है, गोभक्त एडवोकेट ग्रुप। उसमें मैंने पूछा व्हाट इज़ द लॉ फॉर कैमल। तो कैमल का कायदा ऐसा है, कैमल राजस्थान का प्रादेशिक प्राणी है, स्टेट डिक्लेयर्ड एनिमल ऑफ द राजस्थान। और कैमल को फूट मूवमेंट और ट्रांसपोर्ट मूवमेंट दोनों के ऊपर बंदी है। कैमल की कोई कत्ल नहीं कर सकता है, उसको सेक्रीफाइस भी नहीं कर सकता है। कैमल का मांस कोई खा नहीं सकता है, बेच नहीं सकता है। दिस इज़ द लॉ फॉर कैमल। इन बिटवीन ये टाइम में आते आते धुले में पहुंच गए, डिस्ट्रिक्ट धुले में पहुंच गए थे। डिस्ट्रिक्ट धुले में हमने प्रयत्न किया उसको बचाने का, लेकिन वहाँ के एसपी साहब की कोई मेंटालिटी नहीं थी बचाने की। कार्यकर्ता का मुझे फ़ोन आया कि अशोक जी मैं थक गया, क्या करूँ। मेरा एक काम करिए, आप जो पुलिस प्रोटेक्शन ऊँटों को दिया जा रहा है उसकी मुझे वीडियो क्लिपिंग भेजिए। उन्होंने हमारे पास में वीडियो क्लिपिंग भेजी और एक पत्र बना के दिया। और पत्र बनाने के बाद में हमने एसपी के ऊपर कंप्लेंट फाइल की। इन बिटवीन वो नासिक में पहुंच गए थे और नासिक में 210 ऊँटों को वहां पर एफआईआर रजिस्टर हुई और उसके बाद में उनको वापस राजस्थान भेजा गया। तो इस तरह से जीवदया के क्षेत्र में काम किया जाता है। और पहली बार यानी महाराष्ट्र इसका इतिहास में पहली बार एसपी लेवल के अधिकारी के ऊपर इंक्वायरी बैठी। इसी तरह आपका ये ग्रुप है, इस ग्रुप का भी भोपाल गौशाला अनगांव को बहुत बड़ा योगदान रहता है। एडोप काऊ में भी वो हमें बहुत अच्छी मदद कर रहे हैं। और एक क्रिकेट के माध्यम से जो जीवदया के क्षेत्र में ये लोग काम करें, हकीकत में बहुत ही वंदनीय और सराहनीय है। तो आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ। इसी तरह लोगों को क्रिकेट के माध्यम से आप जीवदया में जोड़ रहे हो, तो मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और भविष्य में जो आपका जो आंकड़ा है 120 या 125 का, वो 200 के ऊपर लेके जाइए, ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारे बीच में किशोर जी और अशोक जी यहाँ पर उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर नितिन जी, आनंद जी, संतोष जी प्लीज ये मोमेंटो प्रेजेंट करें। 201 का आंकड़ा तो कल हमारा क्रॉस हो गया है। यस। धन्यवाद सर, बिग बिग थैंक यू। और जो महान कार्य आप कर रहे हैं ऐसे ही करते रहिए और हमारा सपोर्ट ऐसे ही आपको मिलता रहेगा। Can we please have Lunava Youth Group on the stage? Lunava Youth Group, LYG के जितने भी कमिटी मेंबर्स यहाँ पर हैं प्लीज स्टेज पर आ जाइए। Lunava Youth Group committee members, please join us on the stage. थैंक यू सो मच। गोपाल गौशाला आनगांव भिवंडी और साथ में पधारे हुए किशोर जी, अशोक जी और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Lunava Youth Group committee please stage पर आ जाइए। LYG committee please join us on the stage. स्कोर है 1.2 ओवर्स में 13 रन 1 विकेट। लुनावा यूथ ग्रुप कमेटी मेंबर्स प्लीज स्टेज पर आएं। दोस्तों हमारे बीच हमारे गेम चेंजर ऑफ द मैच के अवार्ड के स्पॉन्सर, गेम चेंजर ऑफ द मैच जो हैं शक्ति ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, आइए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा शक्ति ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से पधारे हुए पूरे परिवार को। प्लीज आइए सर मंच पर। सतीश भाई और उनका पूरा परिवार प्लीज आ जाएं मंच पर। हमारे गेम चेंजर ऑफ द मैच अवार्ड के स्पॉन्सर शक्ति ज्वेलर्स, आइए सर मंच की तरफ। बहुत बहुत स्वागत है आपका और सम्मानित करेंगे हम शक्ति ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड को।
हमारे ग्रुप के, हमारे कमिटी मेंबर के सबसे जूनियर मेंबर है ये. थैंक यू सो मच सर. शक्ति ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारे गेम चेंजर ऑफ द मैच के स्पॉन्सर. इस समय मंच पर सम्मान होता हुआ शक्ति ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड का. थैंक यू सो मच सतीश भाई एंड फैमिली, शक्ति ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड. और उनके पिताश्री आदरणीय श्रीमान पोपट जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत एंड सम्मान मंच पर. और सर मैंने आपको पूछा था आज कौन सी टीम जीतेगी, क्या बोला था आपने? लुनावा. चलो अभी देखते हैं, कुछ ही देर में हमें पता चलेगा कि कौन सी टीम जीत जाएगी. इसलिए बोल रहे हैं वो लुनावा. क्या बात है. चलिए अब मंच पर हम सम्मानित करेंगे हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर से. मैं रिक्वेस्ट करता हूं स्मैशर्स ग्रुप प्लीज फेलिसिटेट करें शक्ति ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड. बहुत बहुत धन्यवाद. शक्ति ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, हमारे गेम चेंजर ऑफ द मैच के स्पॉन्सर सतीश भाई और उनके पिताश्री पोपट जी और पूरा परिवार. लिए चलते हैं आपको मैच की तरफ कुछ समय के लिए, क्योंकि फाइनल का मुकाबला है और चेज बहुत जबरदस्त अंदाज में चल रहा है. कुछ भी हो सकता है शिवगंज और लुनावा के दरमियान. ओवर टू सतीश जी, मैंने सुना आप ग्रुप के सबसे जूनियर मेंबर है. हाँ सतीश जी, मैंने सुना आप ग्रुप के सबसे जूनियर मेंबर है. नहीं सबसे सीनियर मेंबर है. कमेटी मेंबर सुरेश भाई स्टेज पे आइए. कमेटी मेंबर सुरेश जी, सुरेश भाई स्टेज सिर्फ पे 2 आइए. शब्द बोलिए, सिर्फ 2 शब्द बोलिए, दैट्स इट. 2 शब्द. सुरेश भाई दो ओवर 19 पे 1 अनावी लाइट्स पावर प्ले का इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ. मेरी यही ख्वाहिश है कि ये स्मैशर्स सालों साल ऐसे ही बनता रहे, इसके अंदर नए नए लोग जुड़ते जाए और जैन समाज का नाम रोशन करे. ये हमारे बहुत ही चहीते कमेटी मेंबर है. इनके पास आप बैठ जाओ, 1 घंटा कभी जाए, 2 घंटा कभी जाए, आपको पता ही नहीं चलेगा. जोरदार एक म्यूजिक, म्यूजिक प्लीज डीजे. पोपट जी फ्रॉम शक्ति ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड. लुनावा यूथ ग्रुप अब स्टेज पर आ जाएं प्लीज. लुनावा मोहिनी यूथ गोल्ड और शक्ति मोहिनी बिल्डर और शक्ति गोल्ड जो शक्ति ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ पे कि बहुत ही सुंदर कलाकृति द्वारा रोज गोल्ड की ज्वेलरी हमारे यहाँ मिलती है. जरूर आप कांदीवली में हमारी फैक्ट्री में आए और हैं वो मैच में मशगूल हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि जो बाकी लोग स्टेज के करीब हैं वो स्टेज पर आएं और हमारा सम्मान स्वीकार करें. लुनावा यूथ ग्रुप, बहुत बहुत स्वागत है लुनावा यूथ ग्रुप का. भरत जी, लुनावा का मैच चल रहा है, क्या कहना है आपको और क्या लगता है कि कौन जीतेगा आज? ऑफ कोर्स लुनावा. लुनावा यहाँ ट्रस्टी भी खड़े यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स लुनावा ही जीतने वाला, और कोई नहीं. थैंक यू सो मच. लुनावा यूथ ग्रुप को मंच पर हम सम्मानित करेंगे. स्मैशर्स ग्रुप ये टोकन ऑफ लव प्रेजेंट कर रहे हैं लुनावा यूथ ग्रुप को.
सो इस समय सम्मान चलता हुआ लोनावा यूथ ग्रुप का मंच पर। स्कोर 26 पे 1 है। ये तीसरा ओवर, पावर प्ले का ओवर। और कला डिजाइन स्टूडियो घोषणा आती हुई कि 2 काउ अडॉप्ट किया है रोहित जी और आर्किटेक्ट रोहित भाई और आर्किटेक्ट हुसैन जी स्टेज के आसपास हो तो प्लीज स्टेज पर आएं। और भरत भाई लोनावा यूथ ग्रुप की तरफ से कुछ शब्द कहेंगे माइक्रोफोन पर। भरत भाई। भरत जी आपको इधर ही रोक देंगे सब, इससे बेटर है कि 2 शब्द बोल दीजिए। हुसैन भाई और रोहित भाई, आर्किटेक्ट हुसैन भाई, लोनावा यूथ आर्किटेक्ट ग्रुप रोहित की तरफ से स्मैशर्स रिकवरी रूम को थैंक यू हमें यहाँ बुलाने के लिए, और ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग सीजन्स। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद हलवाई सर। जी, लोनावा यूथ ग्रुप। और जैसा कि आप सुन रहे हैं कला डिजाइन स्टूडियो, उन्होंने 2 गाय गोद लेने का फैसला लिया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा रोहित भाई और हुसैन भाई से, आर्किटेक्ट रोहित जी और आर्किटेक्ट हुसैन जी प्लीज मंच पर आइए और ये गौ माता की प्रतिमा हमसे स्वीकार कीजिए। और गोपाल गौशाला भिवंडी से रुचित भाई, अतुल जी और सैनिक जी प्लीज आप मंच पर आएं। कला डिजाइन स्टूडियो ने अभी अभी 2 गाय गोद लेने का निर्णय लिया है। अतुल जी, अरमान जी थोड़ा स्कोर अपडेट कर दूं एक बार। यस, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 27 पर 1, 24 गेंद पे 57 रनों की आवश्यकता है। प्रत्येक ओवर में लगभग यहाँ पे प्रत्येक गेंद पे 3 रन बनाने हैं, तो 15 के औसत से करीब रन बनाने हैं। आप अगर बड़े शॉट नहीं लग रहे हैं तो स्ट्राइक रोटेट कम से कम करनी पड़ेगी। और सो कला डिजाइन स्टूडियो 2 गाय अडॉप्ट की गई आर्किटेक्ट रोहित जी और आर्किटेक्ट हुसैन जी द्वारा, और गोपाल गौशाला से की तरफ से प्रेजेंटेड हमारे जितने भी गौ सेवक हैं उनके शुभ हाथों से ये गौ माता की प्रतिमा प्रेजेंट की जा रही है। अब एडवोकेट साहब और किशोर जी भी हमारे साथ में मंच पर ज्वाइन होते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कला डिजाइन स्टूडियो का भी मैं दिल से आभार प्रकट करूंगा। जय। चलिए कुछ समय के लिए कमेंट्री में जुड़ते हैं, मैच काफी अच्छा है। ओवर टू कमेंट्री टीम फॉर सम टाइम। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, मैच बहुत जबरदस्त है। यहाँ पे 3.1 ओवर के बाद 28 पर 1 और 23 गेंद पे 56 रनों की आवश्यकता है। पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, अगर बड़े शॉट नहीं आए तो स्ट्राइक रोटेट करिए। अगर आप बड़े बल्लेबाज हैं तो आपका रुकना आपकी टीम के लिए बहुत जरूरी है। जस्ट ने कैसे किया उसको देखने की आवश्यकता है, लेकिन श्री लोनावा आप कोशिश करिए दबाव कायम रहे। वाइड का इशारा, बहुत अच्छी पार्टनरशिप किया था वहां पर जस्ट ने ऋतिक के साथ, जब मैच में श्री लोनावा की टीम बिल्कुल फंस गई थी। वैसे ही स्ट्राइक रोटेट करने की आवश्यकता है। 7 ओवरों का मुकाबला है, बीच बीच में एक आक लूज गेंदों पे बड़ा कड़ा प्रहार करने की आवश्यकता है अगर शिवगंज के दृष्टिकोण से देखें। लेकिन श्री लोनावा की टीम को चाहिए कि जो दबाव आपने बना करके रखा है वो दबाव कायम रहे। उसके लिए आपके फील्डर अच्छी फील्डिंग करें, गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करें, ये दबाव कायम रहे। लेकिन ये दोनों टीमों के लिए बहुत जरूरी है कि जो इस समय अपने स्नायु तंत्र पे, नर्व सिस्टम पे कंट्रोल करेगा, जो दबाव को झेलेगा वो अर्श पे, जो नहीं झेलेगा वो फर्श पे। जिस किसी ने भी लकी ड्रॉ कूपन नहीं लिया है प्लीज ले लीजिए। आखिरी 2 मिनट के बाद लकी ड्रॉ का कूपन डिस्ट्रीब्यूट करना बंद कर देंगे। ओवर टू यू सर। लकी ड्रा का कूपन आप ले लें। यहाँ देखिए कौन फाइनल की ट्रॉफी लेगा। लकी ड्रा का कूपन तो आप ले लीजिए कम से कम। इस बार यहाँ पर सिंगल मिलेगा। सिंगल के साथ पारी को आगे बढ़ाया। 3.3 ओवर के बाद 31 पर 3, 21 गेंद पे अभी भी यहाँ से 53 रन की आवश्यकता है। 15.14 की औसत से करीब रन बनाने हैं। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी लाजमी है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा संभलना है, थोड़ा रुकना है। किस प्रकार से बल्लेबाजी होगी, गेंदबाजी होगी। जिग्नेश 2 गेंद पे 2 रन बना करके खेल रहे हैं। पक्षाल 15 गेंद पे 20 रन बना करके खेल रहे हैं। पक्षाल से बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन उम्मीदें कायम तब होगी जब स्ट्राइक रोटेट होती रहेगी, अन्यथा बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि 1.4 ओवर में 16 रन खर्च किए हैं अश्विन। गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं, हवा में तैरती हुई कुछ गेंदें जा रही हैं, मुश्किल हो रही है वहां पर बल्लेबाज को। लेकिन संयम ना खोएं, सिंगल ने स्ट्राइक रोटेट करे, कोशिश करें, लेकिन अश्विन ये दबदबा कायम रखें। आशीष जी क्या लगता है आपको?
बिल्कुल मनोज जी, बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है और आप ऐसी उम्मीद भी अब ना करें कि श्री लुनावा के खिलाड़ी जिस तरीके का दबाव यहाँ पर बना के रखे हैं तो वो दबाव से उभरने नहीं देंगे, बशर्ते आपको गेंदे जैसे कि आपने कहा ना कि कुछ धीमी गति या शॉर्ट गेंद का इंतजार करना होगा। मुझे नहीं लगता है कि वो अब इस तरीके की लूज गेंद एकाध आ गई तो आ गई, आपको प्रत्येक गेंद पर यानी कि अच्छी गेंद पर भी स्ट्रोक को बनाना होगा और रन जाना होगा। लेकिन अच्छी गेंद को थोड़ा सम्मान दे, अच्छी गेंदबाज को थोड़ा सम्मान दे, सम्मान देना पड़ेगा। और लीजिए बड़ा विकेट, बड़ी मछली जाल में फंसी। व्यूवर जो बहुत ही अच्छे वेलविशर भी हैं स्मैशर्स के, उन्होंने यूट्यूब पर से ही 7 गाय अडॉप्ट करने का फैसला लिया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगा श्रीमान मदन लाल जी, जवानमल जी, कोसिला और निवासी। उनके बच्चे की हाल ही में शादी हुई, 7 तारीख, दो दिन पहले ही शादी हुई और बर्थडे भी सेलिब्रेट हुआ था। सो इन सभी चीज़ों के उपलक्ष्य में उन्होंने सोचा अगर अच्छा कार्य कोई करना चाहिए तो आइए मैं भी एक गाय गोद लेता हूं और इस मुहिम में 7 गाय गोद लेता हूं और फोन पे ये 7 गाय गोद लेने का उन्होंने कंफर्म किया है। सो बहुत बहुत खूब खूब अनुमोदना मैं प्रकट करूंगा हमारे इन भाई के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल इस समय परिस्थिति देखें तो एक समय जब श्री लुनावा संघर्ष कर रही थी, लेकिन मनोज जी वो बात मैं जरूर कहूंगा कि जब 3 विकेटें गिरी थी तो जो जश और अश्विन ने जो साझेदारी की कहीं ना कहीं वो बहुत अहम भूमिका निभाई और एक बूस्टर का कार्य की वो साझेदारी। और उसके बाद जश ने जो अपनी मैच्योरिटी दिखाई, जो परिपक्वता दिखाई, लगातार बिल्कुल धैर्य का परिचय देते हुए सिंगल्स के सहारे छोर को बदल रहे थे और जब वो एकदम से साइटेड हो गए वहां पर और कहीं ना कहीं जब पूरे तरह से सेट हो गए तो अच्छी गेंद पर भी बेहतरीन प्रहार उन्होंने किया और वही मंजर रहा। एक और घोषणा आ रही है हमारे बीच में किशोर जी के परिवार से। रोहित जी यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने 2 गाय गोद लेने का फैसला लिया है। एक बार उनके लिए भी मैं खूब खूब अनुमोदना करना चाहूंगा। रोहित जी बहुत बहुत धन्यवाद। 2 गाय गोद ली गई है रोहित जी के द्वारा, खूब खूब अनुमोदना। ओवर टू यू आशीष जी। 30 रन और यहाँ पर ये पुल स्ट्रोक निश्चित रूप से गेंद जाती फाइन लेग बाउंड लाइन के बाहर, मिलेंगे रन 4 रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स चौका। एक चीज तो है आशीष जी, एक ओवर अगर उनको बड़ा मिल गया शिवगंज को तो वो भी मैच में आ जाएंगे। देखिए एक 6 एक बाउंड्री के साथ कितना कुछ अंतर आ जाता है। यहाँ पर बाउंड्री लगी 17 गेंद पे, अब 48 रन की आवश्यकता है। बल्लेबाज बखूबी जानते हैं कि अब उन्हें खोने को कुछ नहीं, पाने को बहुत कुछ है। लेकिन जी देखिए पक्षल ने जो सिक्सर जड़ा था उसके बाद कई गेंदें डॉट गई, तो मुझे ऐसा लग रहा है, या मेरा मानना है कि जो सिक्सर लगने के बाद अगर वो लगातार छोर को बदलते रहते, स्ट्राइक को रोटेट करते रहते तो कहीं ना कहीं दृश्य परिदृश्य कुछ और होता। अब क्योंकि पक्षल बहुत जबरदस्त बल्लेबाज थे, उनको अगर वो स्ट्राइक रोटेट करते, 6 लग गया था, उसके बाद 8-9 रन उस ओवर में आ जाते, दबाव कम हो जाता, छोर परिवर्तित होता, उसके बाद अंत तक रहते तो जबरदस्त बल्लेबाजी वो कर सकते थे। धन्यवाद मिश्रा जी। और अभी अभी हमें खबर आई है हमारे विकेट पार्टनर एबीएस क्रिएशन के मिस्टर अभिषेक जी एंड भैरव जी, इन्होंने भी 7 गाय गोद लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। बहुत ही पुण्य का काम यहाँ पर हो रहा है हमारे विकेट पार्टनर एबीएस क्रिएशन। मैं उनको स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। भैरव जी और अभिषेक जी प्लीज स्टेज पर आ जाइए अलॉन्ग विद सोमनाथ जी। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। 37 2 विकेट स्थान पर ये 5 है और अभी भी 47 रनों की और आवश्यकता। गेंदें बची हैं 16 गेंदों में 47 रनों की आवश्यकता। अब थोड़ा सा एक बल्लेबाज को एक्सलेट होगा, कुछ बड़े प्रहार के लिए जाना भी होगा। धन्यवाद पांडे जी। अगली यहाँ गेंद पर हमारे साथ रोहित जी भी है जिन्होंने 2 गाय गोद ली है
बहुत बहुत धन्यवाद. ओवर टू कमेंट्री बॉक्स. बहुत मजा आया यहाँ पे. क्या हुआ मैं नहीं बता सकता, लेकिन हंसी यहाँ पे आई. बहुत कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है. नजरें हटी, दुर्घटना हटी, और प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां गेंद जा रही थी किधर और आप जा रहे थे कहां. ये हो गया यहाँ पे. नजरें हटी, दुर्घटना घटी. कोशिश कर सकते थे लेकिन ध्यान थोड़ा सा बटा. गेंद सीमा रेखा के बाहर गई. ये रन बड़ा हो सकता है, लेकिन निराश ना हो. आप अच्छे फील्डर हैं. भूलिए इन क्षणों को और फिर से तैयार हो जाइए योद्धा की तरह लड़ने के लिए. बिल्कुल रिवेरा जेम्स एंड जोइस चौका आया और अब यहाँ पे यस मनोज जी, इस समय हम फेलिसिटेट कर रहे हैं एबीएस क्रिएशन. 7 गाय गोद ली गई है एबीएस क्रिएशन के द्वारा, जो हमारे विकेट के पार्टनर हैं भैरव जी, अभिषेक जी और उनके साथ सोमनाथ जी. इस बार कवर में ये स्ट्रोक और गौरव एक बार फिर से एथलीट बनते हुए एबीएस क्रिएशन विकेट गिरता हुआ. करते हुए बिल्कुल विकेटों के बीचों बीच जाते हुए 7 विकेटें और शेष. 43 रनों की और आवश्यकता. गेंदें बची हैं 14. 43 रिक्वायर्ड इन 14 डिलीवरीज. तो ये समीकरण कहीं ना कहीं बिल्कुल उत्साहित करेगा श्री लुनावा को. और दबाव में है, लेकिन देखना है कितना जल्दी दबाव से ऊपर आते हैं, उभरते हैं. आते आते यहाँ पर मिड ऑफ के ऊपर से स्ट्रोक को खेलते हुए वाइड इज लॉन्ग ऑफ पर, जब तक इस गेंद को फील्ड की जाती है एक्स्ट्रा कवर से दौड़े जरूर थे. 2 रन खेलते हुए अतुल. अब बिल्कुल इस तरीके की क्रिकेट खेलनी होगी मनोज जी. कुछ डबल्स ले, सिंगल्स को भी डबल में वहां पर परिवर्तन करें और बड़े स्ट्रोक्स को भी खेलें. लगातार प्रत्येक ओवर में 1-2 बड़े स्ट्रोक्स की आवश्यकता है. बिल्कुल 13 गेंद पे जब 41 चाहिए तो ये गेंद भी बहुत निर्णायक है, और कैप्टन को चाहिए कि इस गेंद पे बड़ा प्रहार वो करें, अन्यथा बहुत मुश्किल हो जाएगी. हवा में गेंद, फील्डर उस ओर 1-2 और नो मैन लैंड्स. 1 रन मिला. दूसरे रन की तलाश. हाँ ना, वहां पर फील्डर गिर गए. उम्मीद करते हैं चोट ज्यादा ना लगी हो. क्या बात है. 5 ओवर की समाप्ति के बाद 45 रन. श्री लुनावा की तरफ से हमारे बीच में बैठे हैं परेश भाई, और कह रहे हैं ये हमारा फील्डर, इसको कुछ दिक्कत नहीं होने वाली. ये हमारा शेर है विशाल. गिरते पड़ते रहते हैं लेकिन गेंद को जाने नहीं देते. 5 के बाद 45, 3 विकेट के नुकसान पर 12 गेंद पे 39 रन की आवश्यकता. मनोज जी, जब ऐसे खिलाड़ी हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में रहते हैं तो बिल्कुल खिलाड़ियों की इनसाइड स्टोरी भी हमें धीरे धीरे वो बताते चलते हैं. बहुत अच्छा लगता है. एक गाना चला था, हर एक दोस्त. क्या होता मैं नहीं बोल सकता माइक में. यूट्यूब पर लाइव है और हमारा स्मैशर्स कप का ये फाइनल मुकाबला चल रहा है दोस्तों, और फाइनल मुकाबले के गवाह बनने के लिए तमाम दर्शक, ग्राउंड के चारों तरफ दर्शकों का हुजूम है. जो दर्शक जिनको लगता है श्री लुनावा की टीम जीत रही है वो जरा तालियां बजाएं, जरा तालियां बजाएं श्री लुनावा के समर्थक. और जिनको लगता है अभी भी सियोगंज सुपर किंग्स की टीम पलटवार कर सकती है वो तालियां बजा दें. तालियां दोनों तरफ से बराबरी की है. क्या मुकाबला बराबरी पे होगा. इस ग्राउंड पे बहुत ऐसे मुकाबले होते हैं जो सुपर ओवर में भी जाते हैं, लेकिन श्री लुनावा कभी नहीं चाहेगी. 12 गेंद और 39 रन. अच्छी गेंदबाजी की आवश्यकता, और गेंदबाजी में अब कौन आए हैं. जस फुल टॉस गेंद हाथ से छूटी, लेकिन बल्लेबाज ने इस पर कोई महफिल नहीं लूटी. अंपायर की तरफ देखा, इशारा कोई नहीं आया. थोड़ी सी उम्मीद यहां पर टूटी. क्या ये फुल टॉस गेंद पे बड़ा प्रहार हो सकता था आशीष जी.
बिल्कुल, लेकिन मनोज जी जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि जब ये तेज गति के गेंदबाज होते हैं और एक फुल टॉस गेंद जब अचानक आ जाती है उसमें रफ्तार भी रहती है तो बल्लेबाज अचंभित हो जाते हैं। जश दाएं हाथ से ओवर द विकेट, इस बार बैकफुट पर गए, अंदरूनी किनारा लगा, विकेट कीपर वहां पर छलांग लगाते हुए लेकिन कैच को लपक नहीं पाए। नतीजा 1 रन वहां पर पूर्ण करते हुए। देखिए जीतू भाई है वहां पर, मनीष भाई के बड़े भाई है और नाम है इनका जीतू भाई। ये हमेशा कहते हैं मनीष मैं जीतू, वो कहते हैं हाँ भैया आप जीतो। मैं जीतू, हाँ मेरा नाम जीतू, मैं जीतू। बहुत अच्छी फील्डिंग यहाँ पर मैं कहूंगा, अच्छा एफर्ट था, डाइव लगा करके कैच करने की कोशिश की गई वहां पर जीतू के द्वारा, जितेंद्र के द्वारा। बिल्कुल मनोज जी, यहाँ पर देखिए सारे खिलाड़ी भी 100% एफर्ट लगाते हुए। जश की ये गेंद इस बार खूबसूरत अंदाज में स्ट्रोक को जरूर खेला, मिथिल गेंद के नीचे गलती नहीं की और यहाँ पर एक और विकेट गिरता हुआ, एबीएस क्रिएशन विकेट का पतन होता हुआ। हैं केवल नहीं आशीष जी, देखिए बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो प्रोफेशनल टेनिस का क्रिकेट भी इसमें से खेलते हैं। वो ये जो 9 गेंदें हैं ना उसमें ये जोड़ते हैं कि कितने 6 लगा सकते हैं, कितने 6 लगा सकते हैं और ज्यादा नहीं, 7 लग गए तो काम हो जाएगा, 6 लग गए तो भी काम हो जाएगा। आसान नहीं है, बहुत कठिन है। जैसे गेंदबाज पे 6 लगाना, हवा में तैर रही है ये गेंद, क्या खूबसूरत गेंदबाजी है जस जैन। करीब 6 फीट इनकी लंबाई है, 1.5-2 फीट ऊपर हाथ उठता है, हाथ बिल्कुल सीधा रहता है, हाथ गेंदबाजी करने के पहले ऊपर उठता आसमान की तरफ, जिसे आकाश गगन नव्योम कहा जाता है। दिखाते हैं ईश्वर एक है, श्री लुनावा की टीम सबसे नेक है। बिल्कुल मनोज जी, हाई आर्म एक्शन के जरिए गेंदबाजी करते हैं। जब गेंद उनकी देखेंगे आप पॉपिंग क्रीज में आते हैं, जब रिलीज करने जाते हैं कितने ऊपर से गेंद आती है और गेंद में रफ्तार भी रहती है। पिछली गेंद में हमने देखा ये धीमी गति की गेंद थी, विविधता यहाँ पर प्रस्तुत करते हुए। जब आपके पास जो सारी गेंदें हैं, जब आप विविधता रखते हैं, चेंज ऑफ पेस की गेंदें कर बैठते हैं तो बल्लेबाज बिल्कुल चकित और भ्रमित हो जाते हैं। जब आपके हाथ में आपकी किस्मत की लकीरें चमक रही हो ना तो सब कुछ होता है। सर पे हाथ यहाँ पर जस ने रख लिया था कि थोड़ी सी गलती हो गई थी, जिस ठिकाने पे मैं टिप्पा चाहता था वहां पे टिप्पा नहीं था। अगर बल्लेबाज इसका फायदा उठाते तो क्या होता। 7 गेंद 38 रन की आवश्यकता। फाइनल मुकाबला दोस्तों चल रहा है श्री लुनावा और शिवगंज के बीच का। शिवगंज की टीम संघर्ष कर रही है सिंगल के साथ। अगर यहाँ पे ओवर समाप्त होता है, स्ट्राइकर एंड पे कौन जाएगा, ओवर थ्रो होगा, क्या होगा, रन आउट होगा, एबीएस क्रिएशन विकेट का पतन हुआ यहाँ पे। जितनी भी वाइफ्स यहाँ पर है, मैंने अभी अभी उनसे बात की थी, सारी फ्रंट रोज में बैठे हैं। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज जॉइन अस ऑन द स्टेज। किशोर जी जैन, उनकी वाइफ आई एम श्योर यहाँ पर है, मैंने उनसे भी बात की थी। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज जॉइन अस। परेश जी, नितिन जी, सतीश जी, भरत जी, सुरेश जी, इनकी वाइफ्स, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज जॉइन अस ऑन द स्टेज। संतोष जी, नितिन जी, राहुल जी, सोमिल जी, रोहन जी, चिंतन जी, रौनक जी, आनंद जी, मितेश जी, अनीश जी, आकाश जी, जश जी, विकेश जी एंड पीयूष जी, इन सभी की वाइफ्स प्लीज जॉइन अस ऑन द स्टेज। और इस दरमियान हमारे मोमेंटो पार्टनर शहंशाह चेन्स के परिवार की तरफ से काउ एडॉप्शन कैंपेन में ये घोषणा होती हुई 5 गाय गोद ली गई है शहंशाह चेन्स के द्वारा। बहुत बहुत अनुमोदना, खूब अनुमोदना शहंशाह चेन्स। 5 गाय गोद ली गई यहाँ पर।
और अब रिक्वेस्ट करूंगा हमारे कमेटी मेंबर्स की जो बेटर हाफ हैं, प्लीज स्टेज पे आ जाएं सभी लोग। मैच अभी है यहाँ पे, पहली गेंद और पहली गेंद को देखा परखा नहीं है, छोड़ा बिल्कुल इससे तोड़ा, बाउंड्री के बाहर फेंका 6 रन के लिए। सुपर संडे होगा, ये ग्राउंड पे सब कुछ संभव है, लेकिन श्री लुनावा इतना अच्छा खेल करके अगर आपसे कोई आपके चाहने वाला उम्मीद नहीं करेगा कि इतने रन जाएं, अच्छी गेंदबाजी करें, एक गेंद तो डॉट करानी है, लेकिन शिवगंज खोने को कुछ नहीं, पाने को बहुत कुछ, 5 पे 5 चाहिए, अन्यथा कुछ नहीं होने वाला है। ये गेंद अच्छी है, गेंदबाज के माइंड में ये बात है। सारी वाइब्स यहाँ पर आ गई है। सतीश जी की बेटर हाफ, आपसे भी रिक्वेस्ट है प्लीज आइए स्टेज पर। सभी कमेटी मेंबर्स की बेटर हाफ प्लीज स्टेज पे आए। 5 गेंद, अगर थोड़ा सा 4 गेंद का इंतजार है, यहाँ पे बहुत जबरदस्त माहौल भी है, लेकिन 4 गेंद पे 31 की आवश्यकता है, थोड़ा मौका मिल रहा है, राउंड विकेट गेंदबाजी हो रही है, ये गेंद इससे भी टहला दिया सहला दिया, ये भी 6 है, और कुछ गलती अगर हो गई तो दोस्तों क्या होगा यहाँ पे अंजाम। तीन गेंद पे 25 रन की आवश्यकता है। और मनोज जी, ये मैदान सुपर ओवर के लिए जाना भी जाता है। 3 पे 25 चाहिए, गेंदबाज कुछ गलती ना करें तो सुपर ओवर नहीं होगा, लेकिन गेंदबाज को गलती से बचना होगा। ये बल्लेबाज तो 6 पे 6 लगा रहे हैं। दोस्तों, मैच किसी के पक्ष में जाए, दिल जीता है इस बल्लेबाज ने। दो पे 19। मानसी जी अगर यहाँ पर है तो प्लीज स्टेज पर आ जाइए। कैच, उतार चढ़ाव बहुत कुछ है इस मैच में, मंच पे यहाँ पे सम्मान सेलिब्रेशन मैदान पे भी होगा और सेलिब्रेशन स्टेज पे भी होगा। डीजे वाले भाई सॉन्ग रेडी कर दीजिएगा, सेलिब्रेशन सॉन्ग लास्ट। गेंद के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों, गवाह बनिए आखिरी गेंद के लिए। एक गेंद पे 19 की आवश्यकता है, लेकिन जिग्नेश मैच को ही जीते, दिल आपने जीत लिया। गजब की बल्लेबाजी, विस्फोटक बल्लेबाजी, लाजवाब बल्लेबाजी, और मिथिल के ऊपर दबाव बना दिया था। मिथिल अच्छे गेंदबाज हैं, इस मुकाबले को और लुनावा बन चुकी है चैंपियन। There you go, once again the champion of Smashers Cup is none other than Shri Lunava Youth Group, Lunava. Let's give it up for
इनके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी। तो ये हमारी कमिटी मेंबर की बेटर हाफ्स नहीं है, बेस्ट हाफ्स है।